वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं और डिटेल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड C++ में अब हम अगला प्रोग्राम लिखते हैं। एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं नाम सेव कर देता हूँ oops1 नाम से। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया oops1.cpp। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हमें आगे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स हैं। इन कंसेप्ट पे हम थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे करने वाले हैं। बट हमें एक बहुत कॉमन कंसेप्ट जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लास का, उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि भाई क्लास होता क्या है एंड हाउ क्लास वर्क्स। तो पहले हम कुछ बेसिक प्रोग्राम्स कर लेंगे क्लास में, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैबिचुअलिटी हो जाए कि क्लास लिखते कैसे। एंड फिर हम जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनको डिटेल में देखेंगे, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एज वेल। तो आगे बढ़ते हैं इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट कॉल्ड एज क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। सपोज हमारा प्रोग्राम का टाइटल ये होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड टू फाइंड इट्स एडिशन। ठीक है, क्लास बनाना है। उस क्लास की मदद से मुझे दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम आपको करके बताना है कि कैसे होगा। अब हमें पता है कि हम #include iostream.h एंड #include corner.h लिखेंगे फॉर दी हेडर फाइल, और हमारा प्रोग्राम हम लिखेंगे वाइड मेन के अंदर या फिर मेन के। इस प्रोग्राम में हम क्लास कैसे लिख पाएंगे, लेट्स सी दैट। क्लास का प्रोग्राम करते वक्त प्रिफरेबली हम क्लास जो बनाते हैं वो बनाते हैं मेन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, तो क्लास एक कीवर्ड है। अभी फिलहाल हम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करें, फिर इसका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। तो हमने एक क्लास बनाया कॉल्ड एज एडिशन। तो ये हो गया मेरा क्लास। सो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड है, और क्लास कीवर्ड के बाद आपको क्लास का नाम जो भी आपको लगता है वो क्लास का नाम आप देंगे, और कर्ली ब्रेस के अंदर आप क्लास की चीजें लिखने वाले हैं, कि क्लास का बॉडी लिखने वाले कि क्लास क्या करने वाला है। अब प्रोग्राम क्या लिखने के लिए बोला है मुझे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे दो नंबर के एडिशन के प्रोग्राम के लिए क्लास बनाना है। क्लास कीवर्ड से क्लास बनाया हमने एडिशन। इसके बाद इसके अंदर हम प्राइवेट एंड पब्लिक ऐसे दो सेक्शंस बनाएंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम जो वेरिएबल्स लगेंगे हमें प्रोग्राम करने के लिए वो हम डिफाइन करेंगे। अब ये प्राइवेट का यूज केस क्या है, पब्लिक का यूज केस क्या है, वो हम समझेंगे। जो चीजें हम क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखेंगे वो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं होगी। व्हाट डज दैट मीन? ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है मेरे क्लासेस का, ये कर्ली ब्रेस के बाहर प्राइवेट में जो चीजें आपने लिखी है वो एक्सपोज नहीं होगी या यूज नहीं हो पाएगी। मतलब प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखी हुई चीजें आर allowed to be used only within the curly brace of your class। तो क्लास का जो कर्ली ब्रेस है बस उसी के अंदर ही आप प्राइवेट चीजों को इस्तेमाल कर पाओगे, बाहर में नहीं। दैट इज व्हाट द यूज केस ऑफ प्राइवेट। और जैसे जैसे हम और थियोरेटिकल डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे तब आपको और डिटेल इसका समझ में आएगा। फिलहाल हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स मुझे लगने वाले थे प्रोग्राम में वो सारे हमने प्राइवेट में लिख दिए फिलहाल। अब हम पब्लिक में जो स्टेप्स हैं वो पहले सोचेंगे कि भाई ये प्रोग्राम में होना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक चाहता हूँ एक फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, जो क्या करे, एक्सेप्ट करे चीज़ों को। सो लेट्स क्रिएट ए फंक्शन कॉल्ड एज एक्सेप्ट, जो चीज़ों को एक्सेप्ट करे। सो प्रेफरेबली व्हाट आई डू, यहाँ पे no1 वेरिएबल में कुछ वैल्यू और no2 वेरिएबल में कुछ वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम दो वेरिएबल एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं n1 एंड n2। ठीक, तो पहला फंक्शन हो गया हमारा एक्सेप्ट फंक्शन। तो ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया ये बन गया पब्लिक फंक्शन। ये पब्लिक फंक्शन जो है उसका नाम है एक्सेप्ट, और ये फंक्शन कुछ वापस नहीं करने वाला है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप आया void।
void का मतलब है यह फंक्शन कुछ भी बदले में वापस नहीं भेजने वाला, सो दैट इज वाई वी आर राइटिंग रिटर्न टाइप एज void। फंक्शन का नाम accept, और ये जो है n1 एंड n2 दीज आर द पैरामीटर्स। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो accept फंक्शन है, ये फंक्शन में मुझे दो वैल्यूज भेजनी है, और वो जो दो वैल्यूज मुझे n1 n2 में मिलेगी वो वैल्यूज में प्राइवेट वेरिएबल्स को दे दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, n1 में जो वैल्यू पड़ी है वो n1 को मिल जाएगी, n2 में जो वैल्यू पड़ी है वो n2 को मिल जाएगी। कैसे, लेट्स सी। ये जो हमने क्लास बनाया, इस क्लास को यूज करने के लिए आपको क्लास का बनाना होता है ऑब्जेक्ट। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम और बाद में ऑब्जेक्ट का नाम। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो। यहाँ पे क्लास का नाम आएगा पहले, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम जो भी रखेंगे वो हम यहाँ पे लिखते हैं और बाद में सेमीकोलन। तो इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर की, मतलब एडिशन क्लास के अंदर की जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को यूज करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट A1 की मदद से मैं क्लास एडिशन के अंदर की चीजों को यूज कर सकता हूँ या फिर कॉल कर सकता हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहला अप्रोच हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई A1 डॉट एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करो और इस फंक्शन को भेजो कुछ वैल्यूज यहाँ से। तो होगा ये कि जब कभी भी आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, यहाँ से दो वैल्यूज भेज रहे हो 10 एंड 20। ये पहली वैल्यू 10 चली जाएगी n1 वेरिएबल में, और ये दूसरी वैल्यू 20 चली जाएगी n2 वेरिएबल में एज अ पैरामीटर, और अल्टीमेटली वो 10 में n01 को असाइन कर रहा हूँ और 20 में n02 को असाइन कर रहा हूँ। तो होगा ये कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के अंदर जो फंक्शन पड़ा है उसको कॉल करेगा, और उसमें जो भी वैल्यूज आप बोल रहे हो वो भेज देगा। सो इस तरीके से आप पहला क्लास का कोई एक फंक्शन बना सकते हो जिसके अंदर आप वैल्यूज भेज रहे हो फ्रॉम दी मेन। ये हो गया पार्ट 1। अब ऑब्वियसली मुझे एडिशन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चीज़ों पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैंने एक और फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन जिसको हम बोलेंगे। तो एक और फंक्शन बनाया जिसमें मैंने सम कैलकुलेट करा, क्योंकि मेरे पास अभी जो वैल्यूज़ है वो n1 n2 में पड़ी हुई हैं। तो जो भी n1 n2 से वैल्यूज़ आई थी वो अभी लेटेस्ट में पड़ी हुई हैं इन दो वेरिएबल्स में, और मैंने कैलकुलेशन फंक्शन के अंदर इन दोनों का सम करके आंसर सम वेरिएबल में डाल दिया है। तो अभी मेरा जो अपडेटेड आंसर है 10 एंड 20 का आंसर दैट इज 30, वो हमारे पास इस सम वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो अब हमने एक और फंक्शन बनाया कैल्क। अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट फंक्शन के तुरंत बाद कैल्क फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो भाई हाँ, अभी कैलकुलेशन भी कर दीजिए आप, क्योंकि मैंने दो वैल्यूज भेजी थी आपको 10 एंड 20। आप मुझे उसका एडिशन दिखाने के लिए ये जो कैल्क फंक्शन है वो कर लीजिए, सो दैट द कैलकुलेशन शुड हैपन इनसाइड दैट फंक्शन। अब आपने चीज़ें एक्सेप्ट करी, आपने चीज़ें कैलकुलेट करी, चीज़ें डिस्प्ले नहीं किया है अभी तक। तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे, मेंबर फंक्शन void डिस्प्ले जो रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट एडिशन इक्वल्स, और यहाँ पे सम की वैल्यू। तो हमने एक और फंक्शन बनाया कॉल्ड एज डिस्प्ले, और इसको हम फिर से कॉल करेंगे A1 डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं और डाल रहा हूँ, गेट ch टू पॉज द स्क्रीन, ठीक है। इसको करते हैं सेव, अब इसको करते हैं कंपाइल और रन करते हैं कंट्रोल F9। तो आंसर आया एडिशन इज इक्वल टू 30। अब ये आया कैसे, या ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम कैसे कर रहा है, देखिए। जब भी आप क्लास का प्रोग्राम करेंगे, सबसे पहले क्लास एक कंटेनर जैसा काम करता है, जिसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप चीजें बनाओगे। क्लास के अंदर दो सेक्शंस होंगे, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, जो और थियोरेटिकल डिटेल में हम आगे में देखने वाले हैं। प्राइवेट चीज़ों में मोस्टली हम वेरिएबल डिक्लेयर करके रखते हैं जो बाहरी दुनिया में एक्सपोज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं एडिशन के लिए क्लास बना रहा हूँ, तो बाहरी दुनिया में मैं चाहता हूँ कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं ऑपरेशंस में वो एक्सपोज नहीं होने चाहिए, तो वो सारे मैंने प्राइवेट के अंदर डाल दिए। उसके बाद जो जो आपको ऑपरेशंस करने हैं उतने ऑपरेशंस के लिए मेजरली हम फंक्शंस बनाएंगे, जिसको हम पब्लिक मेंबर या फिर पब्लिक फंक्शंस भी बोलेंगे।
सो टेक्निकली ये जो क्लास है इसके अंदर एक्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले ये सारे हो गए मेंबर फंक्शंस विद इन दैट क्लास, ठीक है। और इनको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेन प्रोग्राम है उसके अंदर क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्लास के अंदर के जो फंक्शंस है उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहला फंक्शन है a1.accept, इस फंक्शन में हम भेज रहे दो वैल्यूज 10 एंड 20। ये वैल्यू वहां से उस फंक्शन के अंदर जाएगी और वो वैल्यूज हम अल्टीमेटली हमारे जो मेंबर वेरिएबल्स उसमें डाल देंगे। दीज आर द मेंबर वेरिएबल्स, उसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्क फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन की मदद से चीजें डिस्प्ले करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ये रहेगा, पहले ये फंक्शन कॉल होगा, बाद में जैसे आप a1.cal किया तो आपका रिक्वेस्ट यहाँ से इस कैल्क फंक्शन के अंदर चला जाएगा, वो वहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा और जब उसके बाद हमें चीज़ें डिस्प्ले करनी होगी ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और अल्टीमेटली आपका डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और आउटपुट डिस्प्ले होगा। इसीलिए जब इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, F9 से कंपाइल करेंगे और कंट्रोल F9 से रन करेंगे, आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा एडिशन इज इक्वल टू 30, विच इज योर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ क्लास इन C++। तो C++ में पहले क्लास का प्रोग्राम आपका यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ क्लास का प्रोग्राम बनते कैसा है। बट वाई प्राइवेट, वाई पब्लिक, वाई मेंबर वेरिएबल्स, वाई मेंबर फंक्शंस, ये सब के आंसर हम धीरे धीरे देखेंगे इन दी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.